मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। सलाम का जवाब मोहब्बत ज़रूर दिया करें, बहुत शुक्रिया। ये ना जी, आज हम बताएंगे आपको कि पाकी और पलीती का हसार। ठीक है जी। जो ख़वातीन के मामलात होते हैं ना, जो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा आगे चल के, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें दुश्मन है, जादू हम पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से होता है, या फिर दुश्मन है हमारा कोई भी। तो पलीती में वो अगर नापाकी में ज़ाहिर बात है वो ख़ास अय्याम जो होते हैं उसमें फिर जादूगर जो उनसे वो ज़्यादा जादू करता है, तंग करता है, परेशान करता है। या कुछ लोगों को वैसे ही असरात होते हैं शैतानी तो वो शैतानी असरात आम रूटीन में कम तंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो खास अय्याम आते हैं तो उसमें ज्यादा तंग करते हैं। ये एक सवाल था जी, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है मुझसे मुसलसल हर वीडियोस के कमेंट्स में। तो मेरा जो दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, उसमें तो मैंने इसकी बिल्कुल वजाहत की है तसल्ली बख्श। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर भी इस्लामिक टीचर हमदमी जो हमारा चैनल है, इस पे भी इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई इशारतन इतना मैं आपको जरूर बता दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी, और पाकी का आसार भी बताऊंगा और पलीती का आसार भी बताऊंगा। और ये जो अमल आज आपको बताने जा रहा हूं दुश्मन के हवाले से, यानी कि जादूगर आपका दुश्मन है। एक तो होता है ना रिश्तेदार बरादरी जाके खानदान में से कोई अजीजो करवा में से जाके किसी शैतानी आमिल के पास पैसे दे के जादू करवाना, वो उसकी भी ये काट पलट है। और जो जादूगर डायरेक्ट आपका दुश्मन है, तो उस जादूगर दुश्मन को जो ना ये अमल इंशाअल्लाह अजीज तड़पा देने वाला अमल है, और दुश्मन जलील भी होगा आपका, और दुश्मन की जुबान बंदी भी होगी। और जो दुश्मन जुबान से आपको तंग करता है, परेशान करता है, उस हवाले से ये आज का हमारा मौजू होगा जी। और इसी पे हम कोशिश करेंगे, हम रहेंगे। एक दो सवालात इसी मौजू के मुतालिक हैं, तो उसका भी आपको जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ देंगे। वज़ाइफ के हवाले से जी, आप जब याद रखिएगा कि जब आप इस लेवल का अमल करते हैं, कोई दुश्मन है आपका और वो दुश्मन आप पे जादू तो नहीं करता, शैतानी अमलियात नहीं करता, वो आप पे सिंपल है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर वो अच्छा ये ना ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस अमल का एक और बड़ा कमाल है। एक बहन ने, बल्कि कसीर तादाद में खवातीन ने कमेंट्स किए, मैं वो उसके जवाब में आपको बता रहा हूं कि एक बहन का जिक्र कर लेते हैं कि वो कहने लगी कि मेरे जो शोहर हैं उनका किसी दूसरी खातून के साथ नाजायज ताल्लुक है। तो यकीन मानिए ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, नाजायज हराम ताल्लुकात जो हैं, उन ताल्लुकात को फौरन, मैं कहता हूं आपका सिर्फ अमल करने की देर है और रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमल करके मुकम्मल होगा और आप उन मौक्कलात की जिम्मेदारी लगा देंगे, और इतने ताकतवर ये मौक्कलात है ना कि दुनिया के आखिरी लेवल का भी अगर जादू है ना, उसकी काट करता है, पलट करता है ये अमल। ठीक है जी। जो कहते हैं ना जी, मैं जादूगरों का सुल्तान हूं, बादशाह हूं, एंड हूं, ये अमल उसकी काट पलट भी करेगा। और नाजायज ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात को तोड़ने के लिए खत्म। देखिए, मतलब एक खातून है, उसका शोहर किसी दूसरी खातून के साथ है, या एक शोहर है उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ है। इसी तरह कोई वालिदैन है, उनकी औलाद जो है, उनका बेटा गलत महफिलों में बैठने लग गया, या बेटी जो उनसी है वो बेरा रवि का शिकार हो गई है। देखिए, यूरोप से बहुत सारे बहन भाई कॉलें आती हैं, जारी बात है वो राब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो उनसी है वो हमें समझ नहीं आ रही, वो गैर मुस्लिम की तरफ जा रही, शादी करना चाहती है। तो मतलब यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, दूसरे मजाहिब के अंदर। तो जाहिर बात है मुसलमान है, माँ बाप वो परेशान होंगे, तो अपना मजहब छोड़ रही है, यहाँ तक बातें पहुंची पड़ी। तो ये अमल जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूँ ना सर, मेरे लिए आप सब काबिल इज्जत व एहतराम है, और मैं एहतराम की निगाह से हर व्यूअर्स को देखता हूँ, और तमाम व्यूअर्स का दर्द दिल रखते हुए मैं अंदर की वो बातें, बारीक बातें, लेवल की बातें जो अमलियात की दुनिया के अंदर ना जिनको राज समझा जाता है, मैं अपने व्यूअर्स तक वो बातें भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बल्कि सिर्फ पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात की तईद करेंगे
कि मैं उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। और देखिए आप, ये आपकी मोहब्बत होती है कि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर देते हैं, इससे हौसला अफजाई होती है, ये लाइक कर दिया करें, ठीक है ना जी। बकाया आपका अपनी तबीयत अपना मजाज है, कोई बंदा मेहनत करता है तो उसको यही होता है, खुशी होती है कि जी इतने लोगों ने लाइक किया। बहरहाल जी आज का जो हमारा मौजू है उसके हवाले से एक सवाल और है, जो 2-3 सवाल मैंने आपको बताया ना, इसका मैं रेगुलर तरतीब से आपको तसल्ली बख्श जवाब देने वाला हूँ, ठीक है जी। ये आखिरी सवाल आप सुन लें, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जवाबात की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं जी कि वजूद से जादू जिन्नात निकालने के लिए जो हम वजीफा करते हैं या जो हम दम सुनते हैं, इसके बारे में आप बताएं कि इससे रजत कैसे होती है, क्यों होती है, और उस रजत को खत्म कैसे किया जाए, ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब हमें दम सुनाने वाले जितने भी हैं या वजीफा करने वाले जितने भी हैं, वो कहते हैं ये वजीफा करो तो ना जादूगर रहेगा, ना जादू करने वाला रहेगा, और ना जादू करवाने वाला रहेगा, ठीक है ना। मैं कमाल होगी। तो मैं क्या आगे थोड़ा सा ये भी लिख दे कि ना इस अमल की काट करने वाला रहेगा, यानी कि जो बेचारा वजीफा कर रहा है ना उसने बेचारे ने भी कोई नहीं, क्योंकि फंस उसने भी बड़ा पैड़ा जाना है। तो वो कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ कि कैसे उस बेचारे ने फंसना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक, चले इसी से यहां से शुरू करते हैं। अब एक बहन है या भाई है, वो दम सुनते हैं या वजीफा करते हैं, ये वजीफा कर लेते हैं क्योंकि हम वज़ाइफ बताते हैं, वज़ाइफ पे रहते हैं। एक बहन है या भाई है, वो उनके ऊपर जादू है, उनको पता लगता है कि जादू है हमारे ऊपर, बंदिश है हमारे ऊपर ठीक है। ये जादू और बंदिश ये एक ही लेवल की है और एक ही बंदा इसको करता है। मसलन एक शैतानी आमिल है तो उसने खबीस शयातीन जिन्नात का अमल करके चिल्ला करके, देखे गलाजत वाले जितने काम है, नापाक ना हराम नजायज काम जितने हैं, वो शैतानी जिन्नात करते हैं, रूहानी जिन्नात नहीं करते। अब वो एक शैतानी अमल करके शैतानी जिन्नात को अपनी ग्रिप में करके, वो अमल करने के बाद उन शैतानी जिन्नात को कहता है कि जाए फला बिन फला के घर में, फला बिन फला लड़की उसका नाम लेगा, उसकी वालदा का लड़की का नाम लेके कहेगा कि बैठ जाए जाके। वो उसके घर का इर्द गिर्द से पूरा घेराव कर लेंगे और उस बच्ची को अपनी आहिस्ता आहिस्ता लपेट। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो पिछले सवाल है उनके जवाब भी स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है, इसी बात के अंदर। अब वो बच्ची जो उनसे है वो अमल करती है, सॉरी वो बच्ची पर जो शैतानी असरात आते हैं। अब आगे कैटेगरी चेंज होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आके उसके घर के बाहर खड़े होंगे वो शैतानी जिन्नात मुकरात, अगर दुकान की बंदिश है तो दुकान से बाहर खड़े होंगे। अब दुकान के अंदर खड़ा बंदा अपने कस्टमर के साथ झूठ बोलता है, नाजायज हराम कस्में उठाता है, गलत काम करता है, ठीक है जी, बात बात पे कसम उठाता है, बात बात पे वो जनाब झूठी कस्में उठाता है, बात बात पे वो अपनी 2 नंबर चीज को 1 नंबर चीज बना के बेचता है। ये शैतान से दोस्ती वाले काम है, समझ आ रही है। वही शैतानी जिन्नात को आप दुकान के अंदर आने की दावत दे रहे हैं, समझ आ रही है। वो जो शैतानी जिन्नात मौखलात आपके दुश्मन ने आपके ऊपर लगवाए थे शैतानी आमिल से, मुसलमान होने की वजह से वो दुकान के अंदर नहीं आए। अब जब वो दुकान के बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा कि अंदर तो वो काम चल रहे हैं जिससे हमें ताकत मिलेगी, वो फिर आपकी दुकान के अंदर भी दाखिल होना। इसी तरह वो खवातीन पर या मर्दों पर जब बंदिश या जादू लगाया जाता है तो शैतानी आमिल जब उनको भेजता है तो वो खवातीन वो मर्द जो अपने आप को पाक रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, अपने आप को नमाज में रखते हैं, अपने आप को इबादत में रखते हैं, अपने आप को अल्लाह की तरफ सरबसजूद रखते हैं, शिर्क से बचते हैं, बिदअत से बचते हैं, ठीक है जी, झूठ से बचते हैं, बुराई से बचते हैं, जनाकारी से बचते हैं, गलतकारी से बचते हैं, ठीक है। वो खवातीन और वो मर्द, उनके घर से बाहर जो शैतानी जिन्नात शैतानी आमिल ने किसी के पैसे लेकर जो भेजे थे, वो घर से बाहर रहेंगे, अंदर आने की जरूरत नहीं करेंगे। अगर वो आएंगे तो नमाज की जो ताकत है, जो वजू की ताकत है, जो वजू के करते अल्लाह की रहमत के जो फरिश्ते आते हैं साहिबान बन के उसकी हिफाजत के लिए, वो उसको बिल्कुल उनकी जरूरत नहीं है शैतानी जिन्नात मुवक्कलात की उस घर में दाखिल हो। अगर उसी घर में रहने वाला मर्द या औरत बिल्कुल ख्याल नहीं करते, वजू का बिल्कुल लिहाज नहीं है, नमाज का बिल्कुल लिहाज नहीं है और बुराइयों की तरफ ज़ेन है, अब वो शैतानी जिन्नात को घर से बाहर आप दावत दे रहे हैं कि अंदर आ जाए,
वो शैतानी जिन्नात, वो शैतानी मुवक्कलात फिर घर में दाखिल होते हैं, फिर आहिस्ता 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 आपके करीब होते जाते हैं, जैसे जैसे आप उनको मौका देते जाते हैं। ये जो वजूद के अंदर शैतानी जिन्नात का दाखिला होता है ना, उसकी वजह क्या है कि वो मतलब आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखते देखते आपके सामने कोई मोबाइल पे ऐसी चीज आ जाती है, ऐसी वीडियो, मतलब को ड्रामा श्रामा इंडिया को, उसके अंदर वो मंतर शंतर पड़े जाते हैं, जैसे किसी वो लड़की पे उसको खतरा होता है कोई, वो भाग के अपने घर में मंदिर बनाया होता है, वो जाके दुआ मांगना शुरू कर दे, मंदिर में जाकर पूजा शुरू कर देती, सॉरी, और वो अपने मंत्र शंत्र पढ़ना शुरू कर देती, वो आप सुन रहे हैं, वो उसके भी जो शैतानी जिन्नात है, मुवक्कलात है, वो आप देख रहे हैं, वो आप एक दूसरे की तस्वीर आंखों में आंखें, और वो शैतानी मुवक्कलात, वो फिर इस तरीके से आहिस्ता 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 वो शैतानी जिन्नात, वो शैतानी मुवक्कलात पहले आपके कारोबार पे बैठेंगे, आपके घर में बैठेंगे, मियाँ बीवी पे आपस में लड़ाइयाँ, बच्चों में, ये करते करते आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर जब आप बिल्कुल उनको खुल्लम खुल्ली इजाजत दे देंगे ना, फिर वो आपके वजूद के करीब आएंगे, कभी आपको पाँव से हिलाएंगे, कभी आपके साथ लेट जाएंगे, ऐसे मतलब लोग जो हमें बताते हैं मरीज जो जिनसे मामलात होते हैं, जहरी बात है ये चीजें सामने आती है ना जी, फिर कभी बालों से पकड़ लिया, कभी बालों से हिला दिया, कभी सोए पड़े को हल्का सा झटका दे दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वजूद के ऊपर, फिर करते करते वो वजूद के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर इस तरीके से वो अब रजत की सूरत में। अब आप कहेंगे कि इसमें तो आपने कहा कि हमारा ही सारा कसूर है, तो सारी चीजें आपने जो बताई है उसमें हमारी रजत कहां से आ गई, आगे आपकी रजत कैसे शुरू होती है? एक स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको महसूस हो रहा है जी कि आपकी बेटी पर शादी पे बंदिश है या घर में, तो बंदिश का आसान तर्जमा यह है कि एक बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करके शैतानी आमिल ने, आपके किसी करीबी ने उसको पैसे दिए, उसने ट्रेनिंग करके बाकायदा तौर पे जो मुवक्कलात हासिल किए थे, उन मुवक्कलात की ड्यूटी लगा के आपकी आपकी बेटी के ऊपर वो बंदिश लगाई। अब वो अलहदा बात है कि वो जो शैतानी मुवक्कलात है वो घर के बाहर है कि घर के अंदर है, ये आपको खुद को फैसला करना होगा कि आपका जितना अकीदा मजबूत है और जितनी आपकी इबादत ताकतवर है और जितना आपका ईमान ताकतवर है, उतने ज्यादा शयातीनी जिन्नात मुवक्कलात आपकी बेटी से या आपके कारोबार से जहां भी बंदिश लगी है उससे दूर होंगे, जहां भी जादू हुआ है उससे दूर होंगे। जादू बंदिश एक ही चीज है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपका मामला किस लेवल पर है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। आपने क्या किया, आपको पता चला कि मेरी बेटी की शादी पे बंदिश लगी हुई है, रिश्ता नहीं आ रहा, कोई देखने आता है, चले जाते हैं, ये है वो है, खाया पिया, तो अब आप परेशानी की हालत में 300 का पैकेज लगवाया, तो वीडियो सुनी, वीडियो सुन के आपने क्या किया कि आपने वो वजीफा करना शुरू कर दिया उनको भगाने के लिए। अब होता यह है कि वो शैतानी मुवक्कलात, शैतानी जिन्नात जितने भी है वो घर से बाहर चले जाएंगे फौरी, क्योंकि जो आप कलेमात पढ़ रहे हैं उन कलेमा, अब हसार की पावर यहाँ पे साबित होने जा रही है। अब जो आपने कलेमात पढ़े, कुरानी कलेमात, या जो भी आपने वजीफा किया, उस वजीफे को करते ही वो शैतानी जिन्नात मुवक्कलात जो घर में थे वो भी गए और जो घर से बाहर थे वो भी मतलब दूर चले गए। अब वो गुस्से में है। अगर मसलन आप देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती माशरे के अंदर हो रही है, खास तौर पे उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये जादू के सताए हुए लोग, रजत के सताए हुए लोग वजाइफ कर करके, उनके लिए मैं ये बात करने लगा हूं। अब वो जैसे ही वो वजीफा शुरू करते हैं, वो मुवक्कलात जब बाहर जाते हैं, अब आपके घर से बाहर बच्चे स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, शोहर काम पे गए, अब वो शैतानी मुवक्कलात उनको बाहर अपनी ग्रिप में ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपका अमल खत्म होगा और वो रूहानी ताकतें जैसे जैसे मतलब कमजोर होती जाएंगी, आपके अमाल की वजह से, मामलात की वजह से रूहानी ताकतें नाराज होकर चली जाएंगी, फिर वो शैतानी मुवक्कलात पूरी ताकत के साथ घर में आएंगे। अब ये देखना होगा कि ये आपने वजीफा किस लेवल का किया है, क्योंकि वजाइफ के अंदर भी लेवल होते हैं ना, जो आप वजीफा करते हैं। अब मैं तो अक्सर अपने वजाइफ के लेवल बताता रहता हूँ कि इस वजाइफ का क्या लेवल है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अब आप जो वजीफा कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसका लेवल है कि शैतानी मुवक्कलात वो घर से निकाल रहे हैं, उसके रूहानी जो मुवक्कलात है रूहानी अमल के, या फिर उनको वो कैद कर रहे हैं, या उनको जला रहे हैं, या उनको फिर वो संसार कर रहे हैं, ठीक है जी, या उनको मुल्क बदर या जो भी मामलात कर रहे हैं। अब वो रूहानी मुवक्कलात से आप काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके चाहने से या ना चाहने से आपने जो अमल किया है रूहानी मुवक्कलात ने, तो ज़ाहिर बात है आपके वो काम की तरफ तवज्जो देनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात
जिससे हम शैतानी जिन्नात के साथ, शैतानी मौक्कलात के साथ दुश्मनी बना लेते हैं, और दुश्मनी फिर चलती है नस्ल दर नस्ल। ये याद रखिएगा, रजत भी नस्ल दर नस्ल चलती है, चाहे 20 नस्लों तक चले, ठीक है। और ये शैतानी जिन्नात, शैतानी मौक्कलात की अगर दोस्ती हो जाए या दुश्मनी हो जाए, ये भी नस्ल दर नस्ल चलती है। और जो शैतानी जिन्नात से, शैतानी मौक्कलात से दोस्ती करते हैं, वो भी नुकसान में है, और उनको भी 100 में से 99% नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। और 110% है कि उसकी औलाद, उसकी नस्ल, उसके खानदान को शैतानी जिन्नात तंग करते हैं, और ये रजत भी नस्ल दर नस्ल जाती है। और ये जोन सा है शैतानी जिन्नात मौक्कलात के असरात जोन से है, ये भी नस्ल दर नस्ल जाते हैं चलते हैं। और अब आप अपनी नस्ल के साथ दुश्मनी क्यों करने जा रहे हैं? दुश्मनी कैसे कि आपने वजीफा अब किस लेवल का किया, उनको जलाने वाला, उनको आप अब आपको तो पता ही नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग हैं वो वजीफा करने के बजाय सहूलत तलाश करते हैं, और सहूलत ये है कि जी एक थंबनेल देखते हैं और उस थंबनेल पे लिखा होता है जी कि ये आप वजीफा सुन ले, ये आप दम सुन ले, ये आप पढ़ाई सुन ले, तो ना जादू बचेगा ना जादूगर बचेगा, ठीक है जी, ना ही जनाब सर ये होगा ना ही वो होगा। आप सर देखें, मुझे एक खातून की कॉल आई, मैं जब इस पे बात कर रहा हूँ मुसलसल, तो मुझे वो ज़ाहिर बात है उन्होंने राब्ता, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल आपने सही कहा है। मेरा भाई था तो हम उसके करीब ना दम लगा देते थे, कि पढ़ाई लगा देते थे, तो वो चीखता था, चिल्लाता था, वो कहता था इसको बंद कर दो, बंद कर दो, मुझे तकलीफ मिल रही है, मुझे मजीद तकलीफ होगी, मुझे मजीद तकलीफ होगी। वो जा रहे हैं, ठीक है, जैसे वो टेप बंद करते थे वो आ गए हैं, मुझे अब मार देंगे, ये वो करते करते कहते जी बड़ी तकलीफों के बाद हम जिद में लगे रहे कि नहीं नहीं ये तो बिलाखिर वो जो है वो तकलीफों से, आजमाइशों से बहरहाल जी दुनिया से चला गया। तो ये बड़ी नाजुक मराहिल है, पता नहीं आप इस बात को सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, लेकिन जो इस पोजीशन से गुजरते हैं ना, मुझे वही लोग सुना करें। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी आप वीडियो मुकम्मल सुने, मुझे आप स्किप ना करें। देखे पहली वीडियोस में मैं कहता रहता था, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि यार तुझे वो लोग सुनेंगे जो जरूरतमंद है, तुझे वो लोग सुनेंगे जो इस लेवल के लोग हैं। छोटे लेवल के आम बंदे को तो मेरी बात समझ नहीं आ रही, ठीक है ना जी। तो मैं रजत पे बात करता हूँ, मैं आसार पे बात करता हूँ, मैं पाकी पलीती के आसार पे बात करता हूँ, मैं वज़ाइफ के मौक़लात पे बात करता हूँ, मैं वज़ाइफ के जिन्नात पे बात करता हूँ, मैं रूहानियत पे बात करता हूँ, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ज़ाहिरी बात है, स्टूडेंट लेवल के लोग जो है, जो रूहानी निस्बत कायम करने की ख्वाहिशमंद होते हैं, या जो अपने आप को इस फील्ड में लाकर अपनी हिफाजत के लिए वज़ाइफ करना चाहते हैं, और जरूरतमंद जो लोग हैं वो तुझे सुनेंगे। तू क्यों कहता है, मैं पहले कहता था स्किप ना करो, ये ना करो, अब मैं कहता हूँ भाई आपको स्किप कर देना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे करना चाहिए, इस वीडियो से चले जाना चाहिए। आपको अगर नहीं जरूरत है तो आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पे देखें, हम बाजार में कोई सौदा खरीदने जाते हैं, कुछ चीज खरीदने जाते हैं, तो वहां पे हम तलाश करते हैं ऐसी दुकान जहां से हमें मयारी चीज मिले, मजबूत चीज मिले, चाहे पैसे चार पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन आप कहते हैं कि यार चीज ब्रांड की होनी चाहिए, हमें कुछ चीज मयारी मिलनी चाहिए। तो आप कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज, आप दुकान का पहले टाइटल देखते हैं, मतलब उसकी सर्विस देखते हैं, फिर आप उस शॉप के अंदर दाखिल होते हैं। यही ऐसे ही है ना। तो हम कोई भी चीज खरीदनी हो तो मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे बंदे को अपने आप को इस तरीके से, जो मुझे लगता है ना, वो ये है कि मुझे वो लोग सुनते हैं जो जरूरतमंद है, जो हाजतमंद है, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, जो वाकई कहते हैं कि यार ठीक है ये बंदा हमारी मेहनत को जो हम टाइम देते हैं इसे, उसको जाया नहीं करता। देखिए सवालात में आपके सबके जवाबात नहीं दे पाता, क्योंकि कमेंट्स में यकीन मानिए जितने सवालात होते हैं ना, और वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास तकरीबन आम रूटीन में एक वीडियो जो मैं डालता हूँ रोजाना की बुनियाद पे, उसमें 40 50 60 सवाल होते हैं, ठीक है जी। तो आम रूटीन में डेली वाइज, तो जाहिर बात है वो सारे चैनल के सवाल होते हैं, यानी कि आप पूरे चैनल पे कोई भी वीडियो देखते हैं ना, तो उस वीडियो में आप जो भी आपको महसूस होता है, उसका जो सवाल आप करते हैं उसका जवाब हम कोड कर लेते हैं,
ठीक है जी। वो सारे सवाल इकट्ठे जब करते हैं तो वो 300-400 के करीब सवाल होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उन सवालों में से सबसे ज्यादा कोई ऐसा अहम सवाल हो जिसमें कुछ 40-50 सवालों का जवाब हो, ठीक है ना जी, क्योंकि मिलते जुलते सवाल होते हैं ना। तो मैं उन चीजों को फिर बार बार कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ कि यार ये हम ना ऐसे सवाल का जवाब दे जिसमें से 40-50 लोगों के मसले 40-50 जवाब मिल जाए, लोगों को लगे कि यार ये मेरे ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब सर यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर आप इस लेवल की पढ़ाई सुनते हैं कि अब देखें यहाँ पे हमने समझना है, एक होती है शैतानी कलेमात की पढ़ाई, एक होती है रूहानी कलेमात की पढ़ाई। अब आपको क्या पता है, देखिए वो बंदा इब्तदा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद वो आयतल कुर्सी पढ़ता है, फिर उसके बाद वो आहिस्ता 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 जाना शुरू कर देता है आगे। मतलब आपकी मिसलात अलदुलू की शमसी ला गसकिल लैली व कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा। इस तरह पढ़ते पढ़ते व कुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क व अखरिजनी मुखरज सिद्क व जालनी बिल लदुनका सुल्ताना नसीरा। इस तरह वो पढ़ते पढ़ते ना पढ़ाइयाँ वो आगे चलता जाता है। अब ये जो मैंने आपके सामने पढ़ाइयाँ रखी है ना, इनमें अभी स्टेप बाय स्टेप है। पहली पढ़ाई जो थी सूरह फातिहा की, वो जिन्नात को भगाती है। आयतल कुर्सी की जो पढ़ाई है वो जिन्नात को कैद करती है, भगाती है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो अपनी मनाजिल तय करते जाते हैं, मुवक्कलात। और इसी में ही तीसरा स्टेप जो मैंने लिया है उसमें जिन्नात को बुलाने का, जिन्नात को भगाने का, जिन्नात को जलाने का, ये आगे स्टेप बाय स्टेप चेंज होते जा रहे हैं। ये रूहानी पढ़ाइयों में से है। अब आगे चल के आपको क्या पता है कि उस बंदे ने कौन सी ऐसी सख्त से सख्त हाजिरी वाले जिन्नात की पढ़ाइयाँ की है जिससे वो आते जिन्नात को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर उनको जनाबे वाला कैद कर लेंगे, या फिर उनको जला देंगे। और वाकई वो सही लिखा हुआ उसने थंबनेल पे कि जादूगर जो है वो तड़प जाएगा और जादूगर ये हो जाएगा, जादू जितने शैतानी जिन्नात है वो जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई उनका खानदान है, जैसे इंसानों के खानदान है, बरादरी है, रिश्तेदार है, अजीजों अकरबा है। मुझे आप ये बताएं, जो भी इस वक्त मुझे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर आपको कोई टच करता है तो आपको आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा या आपके भाई या आपके खानदान उनको माफ कर देंगे? वो आपको कोई देखे आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपके पूरा खानदान या आपका पीछे पूरे वारिस है ना। तो इसी तरह जिन्नात के अंदर भी शादियां होती है, औलाद होती है, खानदान होता है इनका, इनके आपस के मामलात होते हैं। इनको आप नहीं कर सकते, आप ना इनको मतलब ना आप देखे, आप उस लेवल पे है ही नहीं, लेकिन आप पंगे ले रहे हैं हाई लेवल के आमिलीन के हवाले से। अब यहाँ पे सर आपको नुकसान यहाँ पे ये होगा कि आपको देखना ये होगा कि आप पढ़ाई किस लेवल की सुन रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं। अब एक बंदा, मैंने बहुत सारे ऐसे बहन भाई देखे हैं जो कसीर तादाद में मुझे ये बात करते हैं कि देखिए सर हमें कोई मामला नहीं था, बस हमने सुनना शुरू कर दिया, अब समझ नहीं आ रही कि मेरा कौन दुश्मन बन गया है जो मेरे ऊपर शैतानी जिन्नात भेजता है, और वो आके मेरे साथ लेट जाते हैं, वो मेरे साथ बातें करते, हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आती है, खटखटाहट की आवाज आती है, फिर जिस्म पे महसूस होना शुरू हो गया, अब जिस्म के वजूद के अंदर दाखिल हो गए, मखसूस अज़ा को वो तंग करते हैं, फिर परेशान करते, इस तरीके से। अब स्टेप बाय स्टेप अब उनको मसला क्या था, सुनना क्यों शुरू किया आपने? फिर आपने सुनना शुरू किया, आपको ये नहीं पता कि आपने हसार कैसे लगाना है, आपने पढ़ना, पढ़ाई सुननी, ये भी इसके कवानीन है, पढ़ाई सुनने के भी कवानीन है, ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि वो शैतानी जिन्नात मुवक्कलात जो आप ऐसी पढ़ाइयाँ सुनी है जिससे अगर जल गए हैं तो वो आपको माफी देंगे, उसके खानदानों के खानदान पीछे आएंगे, फिर आपकी नस्ल दर नस्ल के साथ दुश्मनियां चलेंगी, आपके कारोबार करोड़ों अरबों खरबों रुपए के कारोबार जीरो की तरफ आना शुरू हो गए। और कई लोग इस तरह मुझे बता रहे हैं कि हम जी वाकई बर्बाद हो गए इन बातों की वजह से, हमारे जिंदगी के मामलात, हमें इन चीजों का इल्म ही नहीं था, हमें इन चीजों की खबर ही नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि आप देखें, आपने फैसला करना है कि आपने किस जगह पे रुकना है, किस जगह पे सुनना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है तो शॉर्ट में देखें। मुझे कहते हैं आप छोट में वजीफा बताएं, छोटी बात। अब मेरे पास सवाल इतने हैं, मुझे बताएं मैं कैसे उसको कंप्लीट करूं। इतने सवालात के जवाबात और इतने जरूरतमंद जो अफराद है, मैं उनको कैसे बेयारो मददगार छोड़ दूं। मैं अब ये देखूं कि यार मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा उसको 2 लाख व्यूवर लगेगा, 50,000 लगेगा, और बड़ी बनाऊंगा उसको 1000 व्यूवर या 700 व्यूवर लगेगा।
तो मुझे किधर जाना चाहिए? मुझे छोटी बना के 2 लाख व्यूवर्स की तरफ जाना चाहिए ना। मैं 700 पे क्यों रुका पड़ा हूं कि मुझे 700 लोग सुन ले, 700 में से भी 200 जरूरतमंद जो लोग हैं वो सुन ले। भाई देखे, रिजक का वारिस अल्लाह है, रिजक का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ताला ने रोजी देनी है, ठीक है जी, वो तो उसने वादा किया है। अब मैं ईमानदारी से अगर काम करता रहूंगा तो जहरी बात है, आज मुझे 30 लोग मुकम्मल सुनने वाले, आहिस्ता आहिस्ता मेरे बढ़ते जाएंगे, जरूरतमंद आते जाएंगे, वो अपनी तरबियत पाते जाएंगे, उनको लगेगा यार ठीक है बंदा, ठीक है। अब मैं छोटी से छोटी वीडियो 8-10 मिनट की, मेरे इस चैनल के ऊपर जो आप चैनल देख रहे हैं, मेरी 500-600 से ज्यादा वीडियो है, 8-8 मिनट वाली, 5-5 मिनट वाली, 3-3 मिनट वाली भी है, ठीक है। अब मुझे क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के जब सवाल मेरे पास, मेरे तक पहुंचते हैं, यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। इतने हसास तरीन मामलात के अंदर वो लोग गहराई में जा चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं मतलब रिलेशन में हूँ, बातें करता हूँ, जिनके साथ मैं, आप लोग मेरी फैमिली है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब जो है, व्यूवर्स जो है, अगर वो इस, अब देखे 25 मिनट गुजर चुके हैं, 24-25 मिनट, अब तक जो मुझे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आगे मैं वो कीमती खजानों की बातें करने वाला हूं जिसकी आप तलाश में है। तो आप लोगों को अगर कुछ मिलेगा तो आपका दिल चाहेगा कि यार इस बंदे के साथ हमें जो है वो रूहानी निस्बत में रूहानी जो फैज है हजूर किबला आलम आस्ताना अलिया किबला आलम अब्दुल सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर मुर्शिद पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह किबला, दादाजी वालिद मोहतरम सरकार का ये जो रूहानी तरबियत है आपका, वो 25 साल जो मेरी वहां पर ड्यूटी करते हुए एक जिंदगी गुजर चुकी है, और आपसे रूहानी तरबियत के हवाले से, तो यार ये हम आप तक जो फैज पहुंचा रहे हैं, जो आपकी तरबियत के हवाले से, तो ये कोई देखे, ये बातें कोई नहीं बताते, बहुत कम है। देख मैं साफ कह रहा हूँ, उसकी वजह इससे कारोबार बंद होता है। अगर आपको हर चीज अगर आप बंदा क्लियर कर देगा ना, मुझे आप बताएं, आप किसी शैतानी आमिल के पास जाते हैं तावीज लेने के लिए, तो वो आपको कभी नहीं बताएगा कि ये तावीज असल में मैं तेरे दुश्मन के लिए नहीं दे रहा, मैं तेरे लिए दे रहा हूं। मसलन आप में से कोई बहन भाई की किसी पर जादू करवाने के लिए, किसी की बेटी की शादी रुकवाने के लिए, किसी का कारोबार तबाह करने के लिए, किसी में तलाक करवाने के लिए, कोई भी काम के लिए अगर खुदा न खास्ता अगर मुझे सुनने वालों में से कोई भी अगर गया है शैतानी आमिल के पास, तो मुझे आप इस बात का जवाब दे, अपने आप से पूछकर अपने आप को जवाब दे दे। कमेंट में भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता कमेंट करो, ये करो, वो करो। देखे, मैं कहता हूं कि आप अपने आप से सवाल करें और अपने आप से जवाब ले लें। अगर आप गए तो आपको क्या आमिल ने कहा था कि ये जो तावीज मैं दे रहा हूं आपको, ये असल में मैं उसके लिए नहीं दे रहा जिसके लिए तो मुझे 20-50 हजार रुपए देने के लिए आया, ये तावीज असल में मैं तुझे, तेरे लिए दे रहा हूं, यानी कि मैं तुझे अपनी कैद में कर रहा हूं। आप हैरान हो गए, ये कैसे हो गया कि एक बंदा गया है शैतानी आमिल के पास, 50 हजार दिया है कि मेरा फला दुश्मन है, उसको बर्बाद करने के लिए आप ये मुझे तावीज दे, ये मुझे अमल करे। अब वो आपको जब तावीज देता है, असल में वो आपको बर्बाद करने के लिए देता है। इसकी दलील दूंगा, आपकी अकल मान जाएगी। देखिए, बात वो होती है जो समझ में आ जाए, बात वो होती है जो कहते हैं 5वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास का स्टूडेंट मेरा एक दिन भी जो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, मदरसे नहीं गया, उसको अगर मैं बात समझाने के कामयाब हो गया ना, तो पढ़े लिखे अफराद तो मेरी बात की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। वो तो फिर बात के अंदर जोड़ से ना और बातें सोचते हैं और गहराई समुद्र तक चले जाते हैं और हीरे जवाहरात निकालते हैं। लेकिन सादा से सादा बंदे को मैं बात समझाने में अगर कामयाब हो जाता हूं, तो ये मेरी असल में कामयाबी है। मैं कोशिश इस तरीके से करता हूं कि आपको समझ आए। अब समझिएगा, आप गए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं। आप गए, आप शैतानी आमिल को 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया दिया आपने, या 2 लाख रुपया दिए, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख दे दिए। जारी बात है, जितनी आपकी जेब की गुंजाइश थी, 5 रुपए से लेके 5 लाख तक आपने जितने भी उससे डील हो गई, आपने उसे पैसे दे दिए। आपने कहा ये फला शख्स को बर्बाद करना है, वो कहता है जी ठीक है। वो शैतानी आमिल बाकायदा तौर पर एक आमिल है, उसने पढ़ाई की है, उसने चिल्ले की है, उसने शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात को अपने ताबे की है। अब वो उसके कोड वर्ड लिखता है, जैसे रूहानी तावीज लिखा जाता है ना, तो उसके ऊपर लिखा जाता है या जिब्राइल हो, या मिकाइल हो, या इसराफिल हो, या इजराइल, और ये पढ़ाई वगैरह लिखी जाती है। अब यहाँ पर बात असल में ये है कि वो तावीजात जो लिखता है, उस तावीजात पर असल में वो उन शयातीन सरदारान के नाम लिखता है।
जब एक शयातीन सरदार का नाम लिखा जाए तो उसके बाद तहत 70 शैतान होते हैं, ये याद रखिएगा। एक सरदार शैतान जो होता है उसके नीचे शैतानी जिन्नात, उस जिन्नात के नीचे 70 जिन्नात होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और वो जोड़े में होते हैं, मियां बीवी में होते हैं, ठीक है। आगे उनकी नस्लें होती है, उनके खानदान होते हैं। अब वो 7 या 11 शैतानी जिन्नात के नाम लिखता है, ज्यादा से ज्यादा 3 लिखते हैं या 7, या जितने पैसे दिए हो, तो वो काम तो शैतानी जिन्नात मोकलात ने करना है। अब वो शैतानी जिन्नात जोन से है, वो शैतानी मोकलात जोन से है, उस कागज पे जब लिखे गए हैं ना, तो इसका मतलब है वो कागज उनकी एक मखसूस जेल है, जेल, ठीक है ना। वो कागज उनकी कैद की सजा का सर्टिफिकेट है, समझे। अब वो उनको उस कागज के पाबंद कर देता है। अब यहां पर वो शैतानी जिन्नात को भेजने के बाद ये नहीं कि वो खुद खाली हो गया, खुद खाली नहीं हुआ। जो सरदारा ने शैतानी जिन्नात का उसने चिल्ला करके हाजिर किया है, उसके मातहत लाखों जिन्नात है, लाखों शैतानी जिन्नात है। अब उसने जिसको काबू किया है उसको उसने नहीं भेजा, उसके मातहत शैतानी जिन्नात में से उसने उसको भेजा है कि अपने शैतानी जिन्नात जितने हैं वो भेजो। वो तो जहरी बात उसको अपने पास रखेगा ना। अब टैंकी में से पानी आ रहा है तो टैंकी को ही अगर खत्म कर देंगे तो पानी कहां से आएगा, तो वो सिर्फ पानी निकालता है। उस शैतानी जिन्नात के चेलों में से कुछ चेले लेता है, शागिर्द लेता है, उसकी औलाद में से, उसकी नस्ल में से, खानदान में से उन शैतानी जिन्नात को, उन मोकलात को वो क्या करता है, वो एक सरदारा ने शैतानी जिन्नात का नाम लिखता है और उसकी नस्ल को कहता है कि आप जाए। अब वहां पर क्या होता है, वो पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई आपको सुनाई नहीं दे रही। वो पढ़ाई करने के बाद शैतानी जिन्नात को, शैतानी मोकलात को लाइन में लाता है, मतलब वो अमल अपना मुकम्मल करने के बाद वो तवीज पकड़ता है। या देखिएगा वो ऐसे करते हैं, तवीज पकड़ने के बाद इस तरह दम करेगा। जब वो दम करेगा तो वो जितने शैतानी जिन्नात है वो मकरातीस की तरह उस तावीज के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब वो वहां पर अल्फाज अदा करेगा। ये जो हम रूहानी कलम, रूहानी वज़ाइफ के बाद नियत करते हैं ना, ये क्यों करते हैं बाद में, इसलिए कि ये जो तावीज के मातहत शैतानी जिन्नात है, अगर आप पहले कर लेते हैं ना नियत वज़ाइफ करने से, तो इन शैतानी जिन्नात मोकलात को खबर होती है और ये शैतानी जिन्नात मोकलात आपकी औलाद, घर, फैमिली को तंग करते हैं जाके, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि नियत बाद में करें, पहले हसार लगाएं। हसार का ये फायदा होता है कि अगर आपने हसार लगा लिया है, ये देखे ना स्टेप बाय स्टेप मैं सवालों के जवाब देता जा रहा हूं। अब हसार लगा लिया, यानी कि हसार का मतलब है 4 दीवारी छत और नीचे से जमीन कवर। जी हाँ, रूहानी जिन्नात, रूहानी मोकलात आपकी चारों तरफ आपको सिक्योरिटी देंगे और आपके ऊपर भी और आपके नीचे भी। अब ये जो तावीज के मातहत शैतानी जिन्नात थे या शैतानी मोकलात थे, ये जो घर में थे, अब इनको निकाल दिया रूहानी पढ़ाई ने। अब ये बेचारे परेशान है, इनको नजर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि रूहानी हसार आपका हुआ हुआ, रूहानी दीवारें आपके साथ इर्द गिर्द, रूहानी जिन्नात, रूहानी मोकलात ने आपको सेफ किया हुआ है। अब ये बेचारे ना देख पा रहे हैं, ना ये सुन पा रहे हैं, ना इनको पता चल रहा है कि अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। उनको नहीं पता चल रहा है कि हमारे खिलाफ ही काम हो रहा है या बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। ये असार का यहाँ पे ये फायदा होता है। अब नुकसान कहाँ पे है, अब नुकसान ये है कि एक बंदे को जो शैतानी तावीजात उसने लिया है, शैतानी तावीज लेने के बाद उसको आमिल खुद कहता है कि आपने जाके कब्रिस्तान में किसी का पुरानी को कब्र ढूंढनी है और उसके पांव वाली साइड पे या उसकी फलानी साइड पे आपने जाके इसको दफना देना है। और 110% आमिल की कोशिश होती है कि वो अपने क्लाइंट को, अपने जो उसके पास जो आया कस्टमर उसका, या जो उसका मुरीद या शागिर्द या जो भी उसका आया है, वो उसको ये इस बात पर मजबूर करता है, बातों बातों में उसका ज़हन बनाता है कि यार किसी ना गैर मुस्लिम की कब्र ढूंढनी है और वहां पर आपने इसको दफन करना है, ठीक है। क्योंकि वो किसी नेक अल्लाह के वली की कब्र के जाके करेगा ना, तो वो अल्लाह की वली की कब्र के ऊपर जो रूहानी ताकतें होती है ना, वो उस असरात को खत्म कर देंगी और वही कैद कर लेंगी और वही खत्म हो जाएगी। अब सर होता यह है कि वो रूहानी आमिल कहता है
कि ये मैंने जो अमल किया है, ये जो नक्श किया है, असल में मैंने किया है फला बिन फला के लिए। यानी कि आप जिसका नाम उसको देते हैं, उस लड़की का नाम जिस पे बंदिश लगानी या उस बंदे का नाम जिसका कारोबार तबाह करना है, वो उस बंदे का नाम और उस बंदे की वालिदा का नाम लेगा और लेकर उनको बताएगा शैतानी जिन्नात को कि आप जाए और जाकर उस बंदे के कारोबार को बंद कर दे, या बेटी की शादी, जो भी काम है, गलीज काम, गंदे से गंदा काम, किसी का दिमाग की जकरन करनी है जकरन कर दे, किसी के वजूद की पकड़ करनी है पकड़ कर दे, किसी मियाँ बीवी में तलाक करवानी है, तलाक के लिए वो उनको ऑर्डर दे देगा, भी तलाक करवानी है, आपका काम है दोनों में जुदाई करवा देना। अब सर होगा ये, देखें 2 स्टेप है, दोनों स्टेप आपने समझने। अब वो क्या, पहली बात तो ये स्टेप इसके बाद है। पहली बात ये है कि वो उस आपसे कहेगा कि आपने जाके दफनाने हैं। खुद क्यों नहीं करता वो, उसको वजह का मालूम है कि खुद करेगा तो उसको फायदा नहीं होगा शैतानी आमिल को। अगर आप करेंगे तो वो आपके हाथों की खुशबू और वो शैतानी मौकलात, जैसे ही आप वो तावीज अपने हाथों में लेंगे तो समझे कि आपकी उनके साथ एक निस्बत होगी, शैतानी निस्बत जिसे कहा जाता है। अब वो तावीज को हाथ में पकड़ते ही, शैतानी तावीज को हाथ में पकड़ते ही, आप जैसे ही अपने पास हाथों में लेते हैं आप पकड़ते जाते हैं। अब वो आप किसी के थ्रू आप भेजते हैं कि जाओ जाके कब्रिस्तान में दफन करो, बेटे भतीजे पांजे, वो भी फंस गया बेचारा और आप भी। होगा क्या, फंसे कैसे हैं, इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। अब होगा ये सर कि वो जो तावीज़ात कब्र के पहलू में दफनाए गए हैं, अब होगा ये कि वो शैतानी जिन्नात, वो शैतानी मौकलात अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे। अब वो उधर जाएंगे जिधर उनको भेजा गया है, बंदिश लगाने के लिए, जादू लगाने के लिए। अब वहां पर आप क्या करते हैं, आप मतलब कोई वीडियो लगा के सुनते हैं, तो वो शैतानी जिन्नात जो आपके घर में थे, वो या तो उनमें से कुछ जल जाएंगे, कुछ कैद हो जाएंगे और कुछ निकल जाएंगे। जो बच गए फिर वापसी आके आप पर डबल तरीके से वार करेंगे और उनको पता लग जाएगा कि इस बंदे का ये टाइम है रोजाना वीडियो लगाने का, वो पहले ही चले जाए करेंगे। फिर वो आपको मजीद, आपके बच्चों को, आपके कारोबार को, आपको आके परेशान करेंगे। ठीक है जी। या आप वजीफा करते हैं तो वजीफे से भी उनको पता चल जाएगा ये इस टाइम पढ़ाई करता है, इस टाइम नहीं करता, तो वो क्या करेंगे, वो शैतानी जिन्नात मौकलात आपकी पढ़ाई के टाइम वहां से चले जाएंगे और उसके बाद जो उनसे जैसे पढ़ाई खत्म होगी वो वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉपर तरीके से कहीं से अपनी रूहानी निस्बत कायम करके और प्रॉपर तरीके से आप अमल करते हैं, हसार लगाते हैं, जब आप हसार लगाएंगे वो हसार की जो रूहानी ताकतें हैं वो उनको घर से बाहर निकाल देगी। ठीक है। अब होगा ये कि उनको शैतानी जितने भी जिन्नात है, शैतानी जितने भी मौकलात है, घर के अंदर है या वजूद के ऊपर है या वजूद के बाहर है, हसार जो होता है वो उनको ना जलाता है, ना उनको मारता है, ना उनको कैद करता है, बल्कि उनको साइड कर देता है। हसार का मतलब है जगह का साफ करना, पाक करना और इर्द गिर्द आपके हसार लगा देना। हसार इसलिए होता है हिफाजत के लिए, हसार दुश्मनियां नहीं पैदा करता। हसार इसलिए मैं कहता हूं कि आप वज़ाइफ करो ना करो, हसार लाजमी लगाया करो, क्योंकि हसार में ना शैतानी जिन्नात के साथ दुश्मनी डालनी है, ना उनको तंग करना है, ना उनको परेशान करना है। उसने सिर्फ वो जगह क्लियर करनी है जिस जगह पे आपका ये उंगली का इशारा जा रहा है। इस तरीके से मतलब आपके दिन में, दिमाग में फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, दुकान चल रही है, बच्चा चल रहा है, बेटा चल रहा है, बीवी चल रही, जो भी है आप जिसका भी नाम लेके आसार करते, मैं आसार करता हूँ या मैं अपनी आसार करती हूँ मुकम्मल हिफाजत के लिए, शैतानी ताकतों से मुकम्मल हिफाजत के लिए, अल्लाह की पनाह हासिल करने के लिए, अल्लाह की हिफाजत में आने के लिए, अल्लाह की रूहानी ताकतों की हिफाजत के आने के लिए। अब आप ये आसार कर, जैसे आप ये आसार वो क्लियर करते हैं, वो रास्ता क्लियर करते हैं, वो उन चीजों को वहां से खारिज कर देते हैं, उन चीजों को, शैतानी चीजों को निकाल देते हैं और दोबारा दाखिल नहीं होने देते। अब देखें, हसार ही आपको ताकतवर करता है। अब आपने अंदर अमल क्या किया है उनका तो उनको पता ही नहीं। वो जो रूहानी ताकतें हैं वो इतनी ताकतवर हो जाएंगी आपकी कि वो शैतानी मौकलात जाने के बाद आपका अमल शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है रूहानी ताकतों को मुकम्मल पावर मिल गई। जब पावर मुकम्मल मिल जाएगी ना उनको वहां पे कोई, आपके घर बिल्कुल क्लियर है, वो आप अमल कर लिया आपने, अब वो
मजीद ताकत के साथ उस घर की हिफाजत करेंगी, आपका काम मुकम्मल होगा। अब वो जो ताकतें है ना, शैतानी ताकतें, हसार की वजह से अब वो जाएंगी आमिल की तरफ। आमिल ने आगे से हसार अगर लगाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो फिर वो जादूगर भी तड़प तड़प जाएगा, जो भी मामला उससे होगा। अगर उसने हसार लगाया अपना, शैतानी हसार उनके होते हैं, अब वो लगा, क्योंकि शैतानी जिन्नात मुअक्कलात वो उन्होंने, तो ज़ाहिर बात है उनकी एक रेंज होती है, इधर से भी एक लेवल होता है, तो वो शैतानी ताकतों ने दोबारा वापस जाना है तो वो दूसरी जो शैतानी ताकतें वो या इनको जला देंगी, या कैद कर देंगी, या मार देंगी, अपनी जान बचाने के लिए आगे नहीं इंटर होंगी, ये बाहर ही रहेंगी, पता होगा भी आगे सिक्योरिटी लगी हुई है। अब वो शैतानी ताकतें वापस आपकी तरफ जब आती है तो आप फिर हसार में होते हैं। ये सारी गेम हसार की है। अब जब आप फिर हसार में है तो यहाँ पे पाकी ना पाकी के हसार में समझाने लगा हूं, ये मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल पे। अब वो जो शैतानी ताकतें हैं वो वापस जब आपकी तरफ आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे भी खतरा है, वहां पे भी खतरा है, अमिल की तरफ भी खतरा है और इधर भी खतरा है। फिर वो जाएंगे अपने घर। उसका घर कहाँ पे है? शैतानी ताकतों, वो तो आमिल ने तो उनको बेघर कर दिया है, ऊपर से आपने अमल करके असार लगा के आपने भी उसको बेघर कर दिया। अब वो अपने असल घर में जाएंगे। असल घर कहाँ पे है उनका? जहां पे तावीज़ात दफन है। अब वहां पर गेम शुरू हो रही है। अब वो तावीज़ात जिस जिसने हाथों में पकड़े हैं, जिस जिसने दफनाए हैं, जिस जिसने लिखवाए हैं, जिस जिसने पैसा खर्च किया है, जो जो लेने गया है, जो जो दफनाने गया है, जो जो घर लेके आया है, जिस जिसने भी उस तावीज़ात के साथ अपनी निस्बत कायम की है, पैसे के तौर पे, अपना उसको पकड़ने के तौर पे, दफनाने के तौर पे, वो तमाम शैतानी जिन्नात मुअक्कलात फिर उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका उनके साथ अब ताल्लुक है, वो बेघर है, उनको घर चाहिए। अब वो आपकी तरफ जब आएंगे तो फिर होगा क्या, आपके ज़हन में चीज ये आएगी कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। फिर आप जाएंगे फिर आमिल के पास। अच्छा, अगर आप उसी आमिल के पास आप चले गए, वो तो पहली मर्तबा आपको देखते ही मुस्कुराएगा। इसका मतलब यह है कि उसको पता चल गया कि मेरा काम मुकम्मल हो गया है, मैंने इनको अपने जाल में फंसा लिया, अब सारी जिंदगी ये मेरे जोगे है। ठीक है ना, क्योंकि वो शैतानी अमल से ही शैतानी आपकी काट करेगा, आप 3 महीने सुकून में रहेंगे। उसके बाद वो पहले वाली शैतानी ताकतें और बाद में जो अमल करके तावीज़ात देंगे, जो भी करके उसने जो आपको तावीज़ात दिए थे, वो दोबारा शैतानी ताकतें डबल होकर फिर आपको मजीद तंग करेंगी, मजीद बर्बाद करेंगी, दुकान कारोबार ये वो। आप फिर उसके पास जाएंगे, फिर आपको 6 महीने के लिए इस तरह आप इसी काम पे लगे रहेंगे। 6 महीने 3 महीने 6 महीने 3 महीने का प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आगे आपकी नस्ल, फिर आगे आपकी नस्ल। ऐसे ही होता है पीरों के पास, जो कहते हैं हम 7-7 नस्लों से मुरीद हैं, जाते आते तो यही चक्कर होता है, बेचारों का फंसे होते हैं वहां पे उनके। तो सारी जिंदगी का ये तावीज़ात रूहानी शैतानी, ये तावीज़ात अच्छा रूहानी पे तो फिर हम कभी बात करेंगे, इस लेवल पे नहीं है। रूहानी तावीज़ात का इस लेवल के ऊपर लेवल है एक, ठीक है ना। अगर गलती करते हैं तो नुकसान होता है, ठीक है। यानी कि शैतानी अमलियात और रूहानी अमलियात में इतना है कि शैतानी अमलियात में आप गलती करें ना करें आप फंस गए, लेकिन रूहानी अमलियात में अगर आप गलती करते हैं उसकी एक टाइमिंग होती है। मसलन अब चले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल समझाता हूँ, आपको समझ आ जाए। रूहानी वाले भी तो है ना। अब रूहानी तावीज़ आपने लिया है, समझते जाइएगा। रूहानी तावीज़ आपने लिया, और मैं क्योंकि पाकी न पाकी का आसार समझा रहा है ना जी, तो उसके लिए ये चीज समझाना जरूरी थी। मैंने कहा चलो इसको वाज़ेह कर देता हूँ। शैतानी तावीज़ का आपको समझ आ गया ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनको ब्रेक कर रहा हूँ, तो जहां तक समझ लेना, इतना ही आज का सबक ले ले, इतना ही काफी है। अच्छा, अब रूहानी तावीज़ आप लेते हैं कहीं से, वो रूहानी तावीज़ बनाने वाला कागज लेता है, और कागज लेने के बाद वो कागज के ऊपर लिखना शुरू कर देता है। ऐसे लिख के कलम उसके ऊपर लिखता है, या जिब्राइल हो, या मीकाइल हो, या इसराफील हो, या इजराइल हो। वो पढ़ाई लिखता है, सूरह इखलास का अमल करता है, सूरह कोई भी अमल फलक का कर देता है, यासीन का कर देता है, जो भी है। अब वो मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुअक्कलात है, ठीक है जी। या जिब्राइल के मातहत, ज़ाहिर बात है हजरत जिब्राइल या मीकाइल या इसराफिल आपने ये नाम लिखे हैं जोर से, तो ये थोड़ा इनके मातहत जो अल्लाह ताला ने ताबे फरिश्ते रखे हैं, वो फरिश्ते रूहानी आपकी मदद के लिए आएंगे। समझ आ रही है? वो शैतानी अमल में जो सरदारान शैतानी जिन्नात का नाम लिखा गया, उसके मातहत जैसे शैतानी जिन्नात आते हैं ना, शैतानी मुअक्कलात, इसी तरह इधर रूहानी अमलियात में सरदारान रूहानियत के जो बादशाह है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल, इस तरह उनके मातहत फरिश्ते आते हैं ना। समझ आ रही है?
आप समझ आ गई, अब आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो हजरत इस तरह आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखते हैं उसके 19,000 मुवक्कलात, इस तरह आप कोई भी अमल लिखते हैं उसके जो मुवक्कलात है ना रूहानी अमल में, रूहानी जिन्नात रूहानी मुवक्कलात जो होते हैं वो इसी तरीके से तावीज के साथ होते हैं। वो आपसे कहा जाता है तवीज आप गले में डाल ले, या आपसे कहा जाता है ये तवीज आप जनाब साहब अपने बाजू पे बांध ले। अब होता यह है कि वो वाकई बड़ा कमाल का तवीज है, उसके अंदर पूरी रूहानी ताकत है, वो आपने बाजू के साथ बांध ली है तो आप जनाब दाखिल होते हैं घर के अंदर तो शैतानी जिन्नात भाग जाते हैं। आप फैक्ट्री में, आप कारखाने में, आप कहीं जॉब करते हैं तो आप वो तवीज पहन के जाते हैं, आपका बॉस बक 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 करता रहता है, जलील करता है, बेइज्जत करता है आपको, लेकिन जैसे ही आप वो जनाब बिल्कुल गुमसुम जी सर जी मोहब्बत के साथ, वही नफरत बीवी है वो नफरत करती है शोहर के साथ तो वो मोहब्बत करने लग जाती, शोहर है वो बदजुबान बदलिहाज है, घर में दाखिल होते मोहब्बत वो खातून। अब वो तावीज अगर आपने अपने गले में डाला है या आपने अपने बाजू में डाला है और अगर आपको पाकी पलीती का पता ही नहीं चला खातून को, नापाकी में भी उसने अपने पास रखा है, और अगर वो देखे मुझे, अगर वो तावीज गले में या बाजू में, अगर वो बंदा उस तावीज को गले में और बाजू में रख कर वॉशरूम में चला जाता है, लैट्रिन में चला जाता है, अब मुझे ये बताए उसकी रूहानी ताकतें किधर जाएंगी? पॉइंट समझ आ रहा है? वो रूहानी ताकतें, क्योंकि उनका घर कौन सा है? वो तावीज। अब वो तवीज जिधर जाएगा रूहानी ताकतों ने उधर जाना है, क्योंकि उस बंदे की उन्होंने सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, जिस मकसद के लिए वो रूहानी ताकतें हैं उन्होंने रूहानी ताकतों ने अपना काम करना है। अब वो लैट्रिन में जा रहा है, नापाकी वाली जगह में जा रहा है, वहां पे मौजूद है करोड़ों की तादाद के अंदर खबीस जिन्न और खबीस जिन्नियां, ठीक है ना? यही कहते हैं ना आप, इन खबीस जिन्नों से और खबीस जिन्नियों से मैं पनाह मांगता हूँ। देख रहा अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ये जो खबीस जिन्न है ये लैट्रिन के अंदर, अब हुजूर की हदीस के मुताबिक खबीस जिन्नात जिन्नियां वजूद होती हैं जिनको शैतानी आमिलीन पलीती में रह के जब उनका चिल्ला करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन खबीस जिन्नों और जिन्नियों को कैद करके फिर वो आगे गंदे काम करते हैं ना, जितने भी तलाके करवाने वाले, लड़ाइयाँ करवाने वाले, फसाद करवाने वाले, जिस्म की जकड़न वाले, वो शैतानी जिन्नात, वो शैतानी मुवक्कलात वहां पर मौजूद है और आप उनको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप उनको लेके जा रहे हैं बैतुल खला में, लैट्रिन में, नापाक जगह में, तो जारी बात है वो रूहानी मुवक्कलात चले जाएंगे तो आप पर रजत मजीद चढ़ जाएगी आपको। आप फिर कहेंगे बाबा जी रूहानी ये जो तवीज दिया था ना आपने, इसका एक दिन तो बड़ा फायदा होगा, 2 दिन तो बड़ा फायदा हुआ है, फिर आगे नुकसान होना शुरू हो गया, समझ नहीं आ रही वो आगे क्या बना है। तो ये मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता था। अब सर यहाँ पर ये है कि जो खवातीन खास तौर पे ये कहती है कि हमारे वजूद में शैतानी जिन्नात है, या जो खवातीन ये कहती है कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में या हमारे पास कोई ऐसा दरख्त है या खाली हवेली है जहां से मेरी बच्ची को या बच्चे को साया का मामला, जिन्नात का मामला हो चुका है, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे वज़ाइफ की वजह से, रजत की वजह से, अमलियात की वजह से, या वीडियो सुनने की वजह से, या वज़ाइफ सुनने की वजह से, या दम सुनने की वजह से हमारा बिल्कुल क्लियर था लेकिन इस वजह से रजत आई और वो वजूद के इर्द गिर्द चीजें जो सी है वो आगे बैठना शुरू हो गई, आहिस्ता 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 तंग करना शुरू हो गई, वजूद के अंदर दाखिल हो गई। तो अब ये तीसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन ये है कि ये हमारा एक दुश्मन है, वो दुश्मन आप पे चीजें भेजता है। चौथी पोजीशन, पढ़ाइयां कर करके रजत बना ली और वो रजत के जो शैतानी मुवक्कलात थे वो आना शुरू हो गए। रजू बमाना देखे रजत, आपको मैं आसान समझाता हूं। मसलन आपने एक रूहानी वजीफा किया, उस रूहानी वजीफे करने से पहले आपके घर में कोई बिल्कुल शैतानी असरात नहीं थे, घर बिल्कुल साफ था, लेकिन आपने जब रूहानी अमल किया तो उस रूहानी अमल की जो ताकतें आई, मैं बड़ी क्लियर कट आपको चीज समझा रहा हूं, समझिएगा। यानी कि आपका घर बिल्कुल क्लियर है, जिंदगी में आप पर किसी ने ना जादू किया है, ना शैतानी अमलियात की है, ना आप पर तावीज़ात है, सिंपल आप सादा बंदे हैं। आपने सिर्फ यूट्यूब में वजीफा सुना, आपने कहा चले यार इस अमल को कर लेते हैं। अब आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अमल करना शुरू कर दिया, वजीफा करना शुरू कर दिया, लेवल है वजीफे का। अब आपने जब अपना मकसद कोई रख के वजीफा किया तो 19,000 इसके मुवक्कलात है,
अब इसके मातहत इसके पीछे जो थी इसको रोकने के लिए जहरी बात है वो रूहानी ताकतों के पीछे जो बैक भी होती है वो शैतानी ताकतें होती है, वो रोकना चाहती है। ठीक है, अब वो शैतानी ताकतें पीछे पीछे, अब आपने हसार लगाया नहीं तो अब आपके रूहानी ताकतों की वजह से वो शैतानी ताकतें आपके घर से बाहर रहेगी। अब होगा ये कि जैसे ही आप अमल करती है, ये बहुत बारीक बात है, इसको ज्यादा खोल के बयान करूं कई घंटे लग जाएंगे। अब मैं बिल्कुल मुख्तसर 1-2 मिनट में बात कंप्लीट करने वाला हूं। अब सर यहाँ पे ये है कि जो जो बहन या जो भाई वो अमल करता है, वो पढ़ाई करता है 19,000 मुक्कलात वाली या कोई भी आप करते हैं या रहमान का वजीफा करते हैं, तो इसके बाद अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते 4 सरदार मुक्कलात है, और उसके बाद 4 जो है वो सरदारान जिन्नात है, और 4 मुक्कलात के बाद 70 मुक्कलात है, और 4 सरदार जान जिन्नात के बाद 70 जिन्नात है। अब या रहमान की ये ताकत ये पावर अब आई है आपके घर में, बिल्कुल कोई शैतानी जिन्नात मुक्कलात नहीं थे, लेकिन आपने उस अमल का असर नहीं लगाया। अब आप ये देख लें कि बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी के अंदर है, अगर तो देखें ना आपके घर में शैतानी जिन्नात मुक्कलात है तो ये रूहानी ताकतें आके उनको निकालेगी, और वो सारी बात है अगर पहले से मौजूद थी वो शैतानी ताकतें वो घर से बाहर जाते ही आपके घर के बाहर की फैमिली के लोगों को तंग करेंगी। फिर उसके बाद अगर वो दुकान पे, फैक्ट्री में, कारखाने में शोहर है या बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो आप पढ़ाई जब मुकम्मल करेंगे फिर वो घर के अंदर दाखिल होगी घर वाले अफराद को असर ना लगाने की वजह से। अब यहां पर सर ये बात समझने वाली है कि अगर तो आपके घर में रूहानी अमल किया और पहले से कोई शैतानी मामलात नहीं थे, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे ही आप अमल करते हैं रूहानी और उसकी रूहानी ताकतें आपको मिलती है, जब मिलती है ना तो अब खुदा ना खास्ता बद आमालियों की वजह से, मसलन आप मोबाइल देख रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर मंदिर शंदर आ गया, पूजा पाठ आ गई है, तो वो रूहानी ताकतें चली जाएगी। अगर आपने कोई ऐसा गाना मुजरा वगैरह या कोई गलीज चीज देख ली है, मतलब ऐसी चीज जिससे रूहानियत कमजोर होती है, वो उससे आपको ज़ाहिर बात है वो रूहानी ताकतें नाराज होकर चली जाएगी। इसी तरह घर में अगर आपने म्यूजिक गाना बाना बजाना शुरू कर दिया तो रूहानी ताकतें घर से चली जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे कोई गफलत हो गई, कोई नापाकी के मामलात हो गए, कोई दाया बाया हो गया, तो अब वो रूहानी ताकतों को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रूहानी ताकतों को आप इजाजत दिया करें अमल के बाद, ताकि वो जाए, आप उनकी नहीं केयर कर सकते। ये आमिलीन होते हैं, एक आमिल होता है वो बेचारा एक अमल की हिफाजत करने के लिए जिंदगी लगा देता है, उसके पास एक आमिलीन के पास 1-2 अमल ही होते हैं, और उनके 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ की ज़कात देनी है, 1.25 लाख मरतबा जनाब सब तीसरा कलमा पढ़ना है, 1.25 लाख मरतबा, वो सारा बेचारा पूरे करते हैं, पूरा महीना जोड़ से। चीजें समझ आ रही है सर के नहीं? अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि अब आपने वो जो रूहानी ताकतें आपके घर में दाखिल हुई थी उनकी आप हिफाजत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? अगर आप नहीं कर पाते तो आप उनको इजाजत दें, अपना काम ले और काम खत्म करें आप। ठीक है, लेकिन जब आप उनको रखते हैं वो रूहानी ताकतें आपके बदअमालियों से कमजोर होकर जब निकलती है तो मुखालिफ सिमत में जो शैतानी ताकतें आई होती है वो शैतानी ताकतें वहां रुक जाती है। इसका तरीका कार ये होता है कि आपने अमल करने से पहले नीयत नहीं करनी। ठीक है, और दूसरा इसका तरीका कार सर ये होता है कि आपने अमल के बाद नियत करनी है। तीसरा ये होता है कि आपने उनको इजाजत देनी है। चौथा ये होता है कि सबसे पहले आपने उनका हसार लगाना है। अब हसार के ऊपर आते हैं, पाकी का हसार और पलीती का हसार। देखिए सर, आप वजाइफ के लिए आसार कर रहे हैं या अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं? आप मतलब जुबान वाला कोई दुश्मन है आपका, ताकत वाला, बंदूक के जोर वाला, दौलत के नशे वाला दुश्मन है, उसके लिए आसार ये कर सकते, यही आसार करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अमल का आसार हो रहा है, वजीफे का आसार हो रहा है, एक आम रूटीन में आपने अपनी हिफाजत का आसार करना है, वो बता रहा हूँ। अब आपने अपना आसार करना है, काफी पैसे ले और लिख लीजिएगा बाकायदा। मैं बड़ी एहतियात से और पूरी जिम्मेदारी से आपको आसार करने का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। अब सर यहाँ पर यह है कि जैसे ही आप पाकी का आसार करते हैं, ठीक है, पलीती का और पाकी का दोनों समझाता हूं, पहले आप पाकी का समझ लें। अब यहां पर सर ये है कि आप हसार करना चाहते हैं उन दुश्मनों से जो दौलत के नशे से आपको तंग कर रहे हैं। दूसरा आपके दुश्मन है जादू के जरिए आपको तंग कर रहे हैं। तीसरा शैतानी जिन्नात के जरिए आपको तंग कर रहे हैं। चौथा कि दुनिया के आखिरी दर्जे का शैतानी इल्म करके वो आपको तंग कर रहे हैं। यानी कि हर किस्म के दुश्मन से हिफाजत के लिए आपने ये हसार लगाना है। अब इस हसार को आपने पाकी में कैसे लगाना है? सर पाकी में भी दर्जे हैं, ठीक है। अब काफी सारे दर्जे हैं, हम वो चीजें बयान करते हैं जो आपकी अक्ल, फाम और फरासत, दिमाग,
शऊर में आ जाए, आपके इल्म में आ जाए, आपका जहन उसको मानने पर मजबूर हो जाए, हम उस लेवल की बात करते हैं। वगरना इसके अंदर इतने दर्जात है असार के अंदर कि खाली असार के दर्जात बयान करो तो 2 घंटे लग जाएंगे। अब यहाँ पर हमने वो चीज क्लियर करनी है जिसकी आपको जरूरत है, इधर उधर की बात हम ना करें ताकि हम हसार को बाकायदा तौर पे समझ सकें। अब हसार पर ही रहूंगा मैं। आपको मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि 2 हसार है। एक हसार है इस वजीफे का जो मैं आज आपको दुश्मन के हवाले से बताना है, दुश्मन का वजीफा और हसार, और एक है हर किस्म के दुश्मन से बचने का हसार, जो आपको कम अज कम दिन में कम अज कम 2 मरतबा लाजमी लगाना चाहिए। और हमसे पूछेंगे आप कितनी दफा लगाते हैं, यकीन मानिए कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम एक दिन में 40-40 मरतबा ये हसार लगाते हैं। आगे आप खुद सोच लें, ठीक है ना। अब मतलब जितना लेवल का आपकी दुश्मनी है ना, या जितने लेवल का आपका जादूगरों के साथ पंगे हैं, या जितने लेवल पे आप काम कर रहे हैं, जाहिर बात है ये हम इंटरनेशनल लेवल पे ही काम कर रहे हैं, दुनिया के 30-40 ममालिक से लोग सुन रहे हैं, तो जाहिर बात है वो हमारे साथ रूहानी निस्बत में है, कुरानी शागिर्द है, कुरानी मुरीद है, कुरानी मतलब सारे, तो उनके साथ जाहिर बात है। तो फिर उनका जो करते हैं जब इजाजत का मतलब क्या होता है कि उसका सारा बर्डन हम पे आना होता है, ठीक है ना जी। तो वो हम फिर बार बार असार करते हैं, समझ आई। अब इसमें सर 3 कैटेगरी है। अच्छा, एक तो ये है कि आपने हसार करना है पाकी में, ठीक है। अब पाकी में आपने हसार करना है वुजू में, ठीक है। पहला स्टेप है कि आपने वुजू में हसार करना है। दूसरा स्टेप है बेवुजू। आप देखिए वुजू में तो आपने हसार कर लिया, आपका वुजू मुयस्सर था। अब आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं और अचानक आपका दुश्मन के मामलात है, तो आपको वुजू के लिए पानी नहीं मिलता, आप दाएं बाएं पानी दूर है, वुजू करने में 4-5 मिनट लगेंगे और दुश्मन तो अपना काम करके चला जाए, फिर आप वुजू में और बेवुजू में दोनों हसार एक ही है, तरीके चेंज होते जाएंगे। हसार एक ही है, वुजू में, बगैर वुजू के, नापाकी में, पलीती में। जो खवातीन ये कहती है कि हमें हमारे दुश्मन जिन्नात से हमें तंग करते हैं, शैतानी जादुओं से हमें तंग करते हैं, या फिर दीगर मामलात की वजह से, या हम जो वजाइफ करते हैं उस वजाइफ की रजात जो उनसी है वो हमें तंग करती है, रजू जो होता है वो हमें तंग करता है, परेशानी होती है, हमें नुकसान होता है हमें, तो हम क्या करें। तो उनके लिए सर मैं ये बात करूंगा कि वो बहन भाई जो उनसे है, अच्छा वो बहन भाई जो उनसे है, वो इस अमल के लिए उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो नापाकी में समझ के असार करें, हर चीज को समझ ले आप, ठीक है। और ये आप एक ही असार है, 3 कैटेगरी में आपने करना है। पहली चीज है जी, आप समझिएगा, पहली सर चीज ये है कि आपने ये जो असार करना है इसमें आपने जो वजू में करना है, ठीक है, वो आपने आवाज के साथ करना है। पहले आप तरीका समझ लें, फिर आप हसार लिख लीजिएगा। पहली चीज है कि आपने जो हसार करना है वो कैसे करना है, वुजू में, वुजू करना है। वुजू करके आपने आवाज के साथ हसार पढ़ना है, यानी कि इतनी आवाज में आपने हसार पढ़ना है कि आपको लगे कि आपने जो से आपके कानों तक आवाज आए। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अच्छा, अब टाइम होता ना तो मैं आपका हसार लगा दे रहा था वीडियो में, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है ना, तो अब अगर मैं आपका हसार लगाता हूँ तो फिर 15-20 मिनट और लग जाएंगे, तो इसलिए मुख्तसर ये कि मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लगा लीजिएगा आप, तो रूहानी निस्बत में तो इंशाल्लाह आपको इसको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। नहीं भी है फिर भी आप ज़ाहिर बात है सुनते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, और ठीक है, आप अल्लाह पाक खैर करेगा, परेशान ना हो। तो ये अल्लाह ताला की रूहानी ताकतें हैं और सबके लिए तरीकाकार आप समझे और लगाए, आपको फायदा हासिल होगा। अगर फायदा हासिल हो तो फिर समझ लीजिएगा कि हमने दिल से आपको रूहानी इजाजत दी थी। बात तो ये है कि रिजल्ट आपने देखना है ना, बातों से बात तो नहीं बनती ना, काम से बात बनती है। अमली तौर पे आप काम करें, आपको उसका फायदा हासिल होता है, तो फिर आप वहां पे रुक जाया करें, ठीक है ना। फिर वीडियो छोटी लंबी के चक्करों में ना पड़ा करें, फिर आप वहां से जो बंदा मेहनत करता है उस बंदे की मेहनत को आप देखा करें, ठीक है। और जो बंदा देखे ना, चले छोड़े जी दाएं बाएं की बातें छोड़। अब यहाँ पे सर ये है कि आपने वुजू करना है, वुजू करके ना आपने इतनी आवाज में पढ़ना है असार कि आपके कानों तक आवाज आए। अब दूसरा हसार है जी कि आपने वुजू नहीं किया और वुजू कर भी नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, पानी दूर है या दुश्मन सामने है या मामलात है या आप फंस गए हैं, आप आड़त में, आप रोड के ऊपर है, आपको कोई मामला है, कोई भी चीज है, आपको लगता है यार यहाँ पे जान का खतरा है, माल का खतरा है, नुकसान है, इज्जत का खतरा है, आबरू का खतरा है, या फिर उसके बाद जो है
घर में कोई डाकू ना आ जाए, घर में परेशानी ना बन जाए, सोया अचानक उठा है तो आप पाक तो है ना जिसम, तो वजू नहीं है तो आप कर ले फौरी, आप फौरी आसार लगाए। ठीक है, आपको 4 से 5 मिनट 7 मिनट लग जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब सर ये है कि आपने क्या करना है कि आपने हसार लगाना है, मतलब अब आपने आवाज के साथ नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, समझ आ रही, ऐसे पढ़ना है। जुबान हिल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, कानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वजू में कानों तक आवाज आनी चाहिए, बगैर वजू के कानों तक आवाज नहीं, सिर्फ जुबान हिलती हो। तीसरा, पलीती वाला आसार, जो खवातीन या मर्द, जब खवातीन खासतौर पे ये कहती है कि हम पलीती में जब होती है खास अय्याम में तो हमें शैतानी जिन्नात मौकलात तंग करते हैं। अब उन्होंने जो हसार लगाना है, उन्होंने जो पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई उन्होंने इस तरीके से, आसार बताता हूं मैं, पहले तरीका समझ लें। अब जो उन्होंने पढ़ाई करनी ना, उसका तरीकाकार सर ये है कि उन्होंने मुंह में पढ़ना है। ठीक है ना जी, मुंह में पढ़ना है। अब ना जुबान हिले ना आवाज निकले, जैसे पहले पढ़ा था ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वजू में, अब बगैर वजू। अब आपने ना होठ हिलने ना जुबान, इस तरह चुप रहना है और आपने अपने दिमाग में पढ़ना है, ज़हन में। ये सारा फोकस सर इसका ही है, असल सबसे ताकतवर आसार यही है। ठीक है ना जी, क्योंकि मजबूरी में, मतलब परेशानी में, लाचारी में जब अल्लाह से मदद मांगते हैं ना तो उसकी कमाल अस्त मदद आती है, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए ये इस दिमाग की गेम है। एक पाकिस्तान में बैठा आमिल, आपका रिश्तेदार जाके कहता है यार मेरा लंदन में बैठा है रिश्तेदार, और उस बंदे के लिए या अमेरिका में बैठा है या दुबई शारजा में बैठा है, उसका कारोबार बंद करना है तो क्या लेगा, कहेगा 50,000 लाख रुपया। वो कहता है ठीक है हो जाएगा, या उसको बीमार करना, या उसको ये करना, या उसको वो करना, या मियां बीवी में तलाक करवानी लंदन में, या कोई भी आपका मसला है, तो वो शैतानी आमिल आपसे पैसे लेके लंदन जाता है। वो कहता है मुझे अमेरिका की टिकट दो, मैंने वहां जाना है, या दुबई का टिकट दो मुझे, मैं दुबई जाऊंगा, वहां उसके पास बैठूंगा, उसके सामने बैठ कर। नहीं, वो कहता है जा चला जा यार, क्या वो दिमाग की गेम है सारी। उसका नाम लेता, नाम लेने के बाद वो शैतानी जिन्नात को, शैतानी मुवक्कलात को कहता है, वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात खुद ही उस बंदे को ढूंढ लेते हैं और खुद ही वो काम करते हैं जाके शैतानी। तो शैतानी मुवक्कलात जिन्नात जाके एक पलीत किस्म के इंसान के लिए, तो जनाब साहब नापाक इंसान के हुक्म पर वो जाकर एक मजबूर लाचार बंदे को जाकर गिरफ्त में ले लेते हैं और अपने काम में कामयाब हो जाते हैं नापाक मिशन में। तो पाक जो रूहानी मौकलात है, वो आपके वजूद के जो शैतानी मौकलात है, उनको ऐसे निकालेंगे और ऐसी जगह भेजेंगे सोच भी नहीं सकते, और जिसने भेजे वो तो फिर उसकी समझो कमाल हस्ती यार, वो तो फिर गया। यानी कि इस लेवल का ये आसार है, सबसे ताकतवर, लेकिन इसको मजबूरी की हालत में, ये नहीं कि जानबूझ के आप इसके लिए पहले पलीत हो, फिर इसको करें, फिर इसको लगाए, फिर ये आपके गुनाह में शामिल होगा और आपको इसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए हर चीज नीयत है, नीयत है, और नीयत जो सी है वो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह के रूहानी मौकलात जानते हैं, फरिश्ते जानते हैं, जिन्नात जानते हैं। अलगर्ज के नीयत का मामला तो शैतानी जिन्नात भी जानते हैं। हर मर्द जब पैदा होता है, बच्चा बच्ची, कोई भी मर्द या औरत, तो उसके साथ जो सा बच्चा बच्ची पैदा एक जिन्न होता है, वो आपके साथ रहता है। वो अब आपको पता है कि आपके अमालों की वजह से वो शैतानी जिन्न बन जाता है, या नेक अमाल की वजह से नेक बन जाता है, लेकिन ये होता हर इंसान के साथ ही। अब वो शैतानी जिन्नात जो होता है वो आपके दिमाग की रायकी करता है, दिमाग में जो चल रहा है ना सर, वो शैतानी जिन्नात या रूहानी जिन्नात वो दिमाग से चीज निकालते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप जुबान हला नहीं रहे, वो शैतानी जिन्नात जो है या रूहानी जिन्नात, वो निकालने के बाद आगे खबर देते हैं ये बंदा ये सोच रहा है, ये करना चाह रहा है। ठीक है, हसार लगा होगा तो फिर उनको बिल्कुल, वो जो उस पास है उसको भी बेचारे को नहीं पता होगा, वो भी लाचार होगा और निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। अब सर यहाँ पे ये है कि आपने हसार जो है वुजू में बावाज़े बुलंद लगाना है। ठीक है, और पाकी हो और वुजू ना हो तो आपने जुबान हला के पढ़ना है। और अगर नापाकी है, पलीती है और मजबूरी है और हर किस्म के दुश्मन से हिफाजत के लिए आप हसार लगा सकते हैं, तो वो आपने हसार लगाना है ज़हन में पढ़ के, दिमाग में पढ़ के। मैं आप चुप हूं ना, पता चला कि मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ लिए। तो ये इस तरीके से। अब हसार क्या कौन सा हसार है जो आपने कम अज कम सुबह और शाम लाजमी लगाना करना है, कोई वजीफा आप ना भी करें तब भी आपने लगाना करना है। अब वो हसार समझिएगा, आप कापी पेंसिल ले लें। आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है।
ठीक है जी। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा। इस तरीके से आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना। पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक मरतबा। उसके बाद फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 2 मरतबा। इस तरीके से तीसरी मरतबा फिर आपने पढ़ना है सूरह इखलास को 3 मरतबा। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, 3 मरतबा आपने पढ़ी सूरह इखलास। समझ आ रही? लिख लिया। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। अब तरीका लिखते जाइएगा। आपने सामने की तरफ दम करना है, इस तरह सामने की तरफ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सामने की तरफ दम करना है। उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। पढ़ने के बाद आपने अपनी दाई साइड पे, ठीक है, आपने दम करना है दाई साइड। उसके बाद आपने फिर अपना 3 मरतबा राइट साइड पे दम करना है। उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 3 मरतबा पढ़ के इस तरह अपनी लेफ्ट साइड पे आपने दम करना है, खब्बी साइड पे, ठीक है ना जी। बाई साइड पे, पहले दाई सामने, फिर बाई साइड पे, फिर दाई साइड पे, फिर आपने पीछे की तरफ दम करना है, ठीक है। कैसे? 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के, फिर आपने इस तरह पीछे की तरफ दम कर देना है। उसके बाद आपने जो सा है फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। 5वीं मरतबा बन गया, एक दफा सामने, एक दफा दाएं, एक दफा बाएं, एक दफा पीछे, और अब आप 5वीं दफा पढ़ने जा रहे हैं सूरह इखलास। 3 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरीके से आपने 3 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह इखलास। और पढ़ने के बाद आपने अपना इस तरह हसार कर लेना है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हसार लगा देता हूँ, ठीक है, आपका हसार पढ़ के मैं आपका हसार लगा देता हूँ, तो आप तसव्वुर करें मैं आपका हसार लगाता हूँ, लेकिन समझ ले पहले आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सामने दम करना है, फिर सूरह इखलास पढ़ के दाई साइड पे दम करना है, फिर सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के बाई साइड पे दम करना है, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के पीछे दम करना है, फिर 5वीं दफा आपने सूरह इखलास पढ़ के अपने इस तरह आपने चारों तरफ दम कर लेना इस तरीके से। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने ये शहादत वाली उंगली के साथ इस तरह आपने कहना है मैं हसार करता हूँ अपना तमाम शैतानी ताकतों से हिफाजत के लिए, और अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह से हिफाजत चाहता हूँ, और अल्लाह की रूहानी ताकतें जो है वो मेरी हिफाजत करे, हिफाजती हिसार के लिए। अब मैं अपना हिफाजती हिसार लगाता हूँ या लगाती हूँ। इस तरह करके आपने ये इस तरह आपने जैसे जैसे आते जाना है, आपके जहन में आना चाहिए आपकी फैक्ट्री, दुकान, कारखाना, शोहर, बच्चा, औलाद, घर जो भी है, उसका नाम लेना चाहते ले ले, नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं, उनकी तस्वीरें आपके जहन में चलती होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी वालदा का नाम लेकर अपना हसार कर सकते हैं इस तरीके से, या नहीं तो फिर आप अपना सिर्फ तसव्वुर करें और इस तरह आप शक्ल आप चेहरे जहन में आते जाए, इस तरीके से आपने अपना हसार कर लेना है, ठीक है जी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हसार पढ़ता हूं ताकि आप अपना आप रूहानी निस्बत में आप अपने आप को रखें और मैं आपका हसार लगाता हूँ, ठीक है। ये हसार बहुत जरूरी है, ये सुन लिया करें हसार या लगा लिया करें, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस अमल की जो रूहानी ताकतें इस वक्त यहाँ मौजूद है, मैं अपना आसार करता हूँ अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने घर का, खानका का, आस्थाने का, और मेरे सुनने वाले जितने अहबाब जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी आंखों में आंखें डाल के जिन्होंने आसार सुना है, पढ़ा है, मेरे साथ ये सुना है, उन सब का मैं आसार लगाता हूँ। रूहानी ताकतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस अमल की जो रूहानी ताकतें मदद के लिए आई है, वो तमाम रूहानी ताकतें हमारी मदद करें, हमारा रूहानी आसार लगाए, शैतानी असरार से, शैतानी अमलियात से हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। ये जो आप इस तरह किया है ना, इस तरह मैंने ये वजूद के ऊपर जितने शैतानी असरात थे, घर में जितने शैतानी असरात थे, सारे निकल गए, आप उस तरफ चले गए जहां पे वो चले गए। ये है प्रॉपर तरीके से पाकी पलीती का रूहानी असर लगाने का तरीका। ये मैं जिस्म पाक था, मैं बावजू था, इसलिए मैंने बावाज़ बुलंद लगाया। अगर वजू नहीं है तो आपने जुबान हिला के लगाना है। अगर वजू भी नहीं है, जिस्म भी पाक नहीं है, पलीती है आपके अंदर, तो जिस्म पे पलीती है, नापाकी है आप, तो फिर आपने इस तरीके से माइंड से आपने आसार लगाना है, ठीक है जी। और अगर आपका वजू नहीं है और आप का जिस्म पाक नहीं है, तो फिर आपने ये वाला हिस्सा वीडियो का नहीं सुनना, ठीक है ना। मतलब आपने कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने आसार पढ़ा है पूरी रूहानी ताकत आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके आस्ताना पाक से पूरी पावर के साथ, तो ये अल्लाह ताला की गैबी मदद के साथ, पूरी दस्ते गैब से, पूरे रूहानी फैज के साथ मैंने आसार पढ़ा, यानी कि आपका आसार लगाया है मैंने। तो ये आपने पलीती में नहीं मतलब सुनना, ये सिर्फ पाकी में आपने इसको सुनना है, इस हिस्से को, ठीक है, जो आसार वाला हिस्सा है। अब आगे वजीफे की तरफ चलते हैं जी। जो आज का हमारा वजीफा है जादूगर के हवाले से। सर ये 70 साल पुराना भी जादू हो ना, 80 साल पुराना जादू हो, रजत हो, आखिर की एंड हो, कहते हैं ना जी मेरी रजत जान नहीं छोड़ रही, रजत खत्म करने का तरीका बताए, अमल बताए, वजीफा बताए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 50 साल 30 साल जादू खत्म। अगर कोई मियां बीवी में नाचाकी है वो भी खत्म। अगर आपका शोहर किसी दूसरी खतून के साथ है, उसका आप कट करना चाहते हैं, वो भी खत्म। ये नीयत के ऊपर है जी, नीयत कब करनी, कैसे करनी, मैं सारा समझाता हूँ। अब आपने सबसे पहले कोई इरादा नहीं करना कि आप इस अमल को क्यों करने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं। आपने ये अमल ईशा की नमाज के बाद करना है। दूसरे नंबर पे आपने ये अमल ईशा के बाद करने के बाद आपका जिस्म पाक, जगह पाक, बावजू होना जरूरी है इस अमल के लिए। ईशा के बाद आपने अमल को करना है। 3 दिन आपने अमल करना है और 3 दिन का टाइम एक होना चाहिए, फिक्स टाइम रख के आपने अमल करना है। कोशिश करें इस अमल को आप बुध या जुमेरात या जुमा 3 दिन में से किसी दिन एक दिन शुरू कर ले और आप इसको मुसलसल 3 दिन अमल करें, ठीक है। अब आपने करना कैसे है ये समझिए। आपने सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के अपना आसार लगाना है, ठीक है। वो जो आसार आपको बताया वो हर वजीफे के लिए, जो मैंने पहले आसार पढ़ा है वो हर वजीफे के लिए भी आप लगा सकते हैं और आप रूटीन में सुबह शाम भी आप लगा सकते हैं। कोई वजीफा नहीं भी करते दुश्मनों से हिफाजत के लिए। अब ये अमल का आसार है, यानी कि जो आपको वजीफा बता रहा हूं, इस वजीफे के लिए आप वो आसार जो बताया वो भी लगा सकते हैं और ये जो बता रहा हूं ये भी लगा सकते हैं। आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और आपने इस तरह आपने आसार करना है और नियत मैंने पीछे बता दी है आसार की सारी, बल्कि पढ़ के सुना दी है। अब सारी यहां पर यह है कि आपने 21 मरतबा अपना दुरूद इब्राहीम पढ़ के आसार लगा लिया। लगाने के बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है बगैर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के। सूरह फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक
व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये आपने सूरह फलक को 100 मरतबा पढ़ना है, पूरा 100 मरतबा। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने पढ़नी है सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। उसके बाद आपने फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ठीक है जी। पढ़ने के बाद आपने कहना है कि इस वक्त इस अमल की जो रूहानी ताकतें मौजूद है वो मेरे फला दुश्मन है, उसका नाम ले ले। आप नहीं पता तो आपने कहा रूहानी ताकतों को मालूम है वो मेरे जाए दुश्मन के साथ जो भी आप उससे करना चाहते हैं, जुदाई करवाना चाहते हैं, काट पलट करना चाहते हैं, जादू काल पलट करना चाहते हैं, या दुश्मन की जिल्लत और रसवाई जुबान बंदी, जो भी आपने कहना ये रूहानी ताकतें जाए और मेरे दुश्मन के साथ ये मामला करे, जो भी आप उनके साथ मामला करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब इसके अंदर भी एक गहराई वाला एक राज है, लेकिन वक्त काफी हो गया। अब सूरह फलक और सूरह नास 100 मरतबा 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम आखिर में पढ़ने के बाद आपने अपना जो है वो नियत करनी, रूहानी ताकते जाए और जाकर ये काम जो भी आप उनसे काम लेना चाहते हैं ये काम करें। उसके बाद रूहानी ताकतों को इजाजत है वो जा सकती है। ठीक है। ये अल्फाज बोलने से बताऊं आपको क्या होता है, आपको कभी जिंदगी में रजत नहीं होगी, क्योंकि रूहानी ताकतें चली गई है जिस काम के लिए आपने भेजा। यानी कि आपके शोहर मतलब एक खतून है, उसको शोहर है, उसका शोहर दूसरी औरत के साथ है। अब रूहानी ताकतें जाके उन दोनों में काट करेंगी, वो औरत को ज़ेन और तरफ मसरूफ कर देंगी, मर्द का और तरफ, एक दूसरे से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जब ताल्लुक खत्म हो जाएगा तो वो जो उनसी रूहानी ताकतें अपना काम मुकम्मल करने के बाद वापस चली जाएंगी। ना रूहानी ताकतें वापस आएंगी तो ना ही रूहानी ताकतों के पीछे जो शैतानी ताकतें हैं वो भी वापस नहीं आएंगी, और घर से जो शैतानी ताकतें जो निकली है वो भी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वो रूहानी ताकतों के पीछे पीछे है। रूहानी ताकतों ने अपना काम करके चले जाना है तो शैतानी ताकतों ने भी वहां से चले जाना है, तो वो वापस नहीं आएंगी तो रजत नहीं होगी। एक दूसरा इसका फायदा ये होगा कि आप जब कहेंगे ना कि काम मुकम्मल होने के बाद आपको रूहानी इजाजत है आप जा सकते हैं, तो इसका सर फायदा आपको सबसे बड़ा ये होगा कि जब आपने उनकी ड्यूटी लगा दी है तो वो आपको कामयाबी 2 दिन में मिलती है, 3 दिन में मिलती है, 4 दिन में मिलती है, 7 दिन में मिलती है, या आपको 2 महीने में मिलती है। जब वो रूहानी मुवक्कलात काम मुकम्मल करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। अब आपका ज़हन यहाँ पर फिट होना चाहिए कि मैंने रूहानी ताकतों की ड्यूटी लगाई है, वो काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आप जल्दबाजी करते हैं ना, आज एक वजीफा कर ले, सुबह फिर दोपहर वो जल्दबाजी में हम रजत इकट्ठी कर लेते हैं, जबकि आपका इस बात पे यकीन होना चाहिए कि ये जो अमल मैंने किया इस अमल की रूहानी ताकतें जाकर मेरा काम देखे। मुझे 3 दिन में कामयाबी नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है, 2 हफ्ते बाद मिल जाएगी, 15 दिन बाद, लेकिन वो रूहानी ताकतें अपने मिशन पर लगी हुई है, तब तक वो नहीं जाएंगी जब तक वो आप कामयाब नहीं हो जाते, आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद लास्ट में आपने फिर जो सा है वो आपने हसार लगाना है। ठीक है। आपने रूहानी ताकतों को भेजने के बाद आखिर में आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के फिर आपने दोबारा अपना इस तरह हसार लगा लेना है। अगर हो सके तो वो आप पानी पर दम करके पी ले तो वजूद के अंदर से शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात वो भी खारिज हो जाएंगे। और उसके बाद आप चेहरे पर पानी थोड़ा सा डाल ले, सर पे डाल ले, जिस्म पे डाल ले, चारपाई जहां सोते हैं वहां पे डाल ले, घर में छींटे लगा ले, पूरे घर से शैतानी जिन्नात निकल जाएंगे। और आप कोशिश करें कि अमल शुरू करने से पहले उब्बे तौफीक सदका जरूर दे। और इसका तरीका क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि इंसानों को कैसे देते हैं, जमीन पर चलने वाले जानवर जो है वो, रेंगने वाले जानवर जो है वो, और उनकी नीयतें क्या होती है, दरियाओं में समुद्रों में जो है उनको कैसे देते हैं सदका। उसके बाद जो उनसे है वो शैतानी जिन्नात को सदका कैसे देते हैं, शैतानी मुवक्कलात को, और उसके बाद नेक जिन्नात को कैसे हदिया करते हैं। ये सारी नीयतें, सारे तरीके, देने लेने के तरीके, सारे मामलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंशाल्लाह मैंने पीछे बताए भी है, लेकिन मजीद इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात के साथ साथ सारे मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।